उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दमदार भाषण और सख्त निर्देश किसी के परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन बड़े बड़े शातिर खिलाड़ियों का पासा पलटने वाले मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री आखिर हैं तो एक योगी ही ना। इसलिए कभी कभी इसी योगी रूप में सीएम का साधारण और सहज रवैया भी देखने को मिल जाता है। नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे, जन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी के मुख्यमंत्री से जुड़ी दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहला उनका राजस्थान दौरा, दूसरा लखनऊ में हुए एक बड़े आयोजन के बारे में जिसमें उन्होंने पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया तो दूसरी ओर माफियाओं को चेतावनी भी दे दिया। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उनके राजस्थान दौरे की। दरअसल राजस्थान दौरे के दूसरे दिन सोमवार को गोरक्षा पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालोर के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय महायज्ञ एवं विशाल धर्मशाला में शामिल हुए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने युवा पीढ़ी को सीख दी कि जितना आवश्यक है उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए, परिवार के लिए समय निकालिए, बातचीत कीजिए, भोजन पूजा के समय फोन ना उठाएं, बाद में कॉल बैक कीजिए। स्मार्टफोन एक समय बाद डिप्रेशन की बीमारी पैदा करने वाला एक साधारण सा रवैया बन जाता है। छोटी मोटी बातों के कारण गलत कदम की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक प्रयास होना चाहिए कि उम्र से कम के बच्चों को स्मार्टफोन न दें। मैं खास तौर पर माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कतई न दे। बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ देर रोने दीजिए। वो नाराज हो रहा है, कुछ देर नाराज होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। एक ये जो स्मार्टफोन है और जब दिन भर उसको देखता है ना तो एक तो उसकी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जितना समय वह उस स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उतना समय वह अगर अपनी पाठ्य पुस्तकों और अच्छी पुस्तकों को देखें, उस पर लगाएं, योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, इस पर लगाएगा तो उसका जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, आगे बढ़ेगा। वो स्मार्टफोन उसका समय भी खराब कर रहा है, उसका श्रम भी खराब कर रहा है, उसकी आंखों को भी खराब कर रहा है और उसकी सोचने की सामर्थ्य को भी, बुद्धि को भी कुंठित कर दे रहा है। कभी विफलता मिलती है तो कारण ढूंढकर उसे सफलता में बदलना ही जीवन है। विफलता से घबराना नहीं बल्कि चुनौतियों का मुकाबला करना है। तो वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों को सौगात दी है। सीएम योगी ने सीधे डीबीटी के जरिए 900 करोड़ रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। सीएम ने इस मौके पर पिछली सरकारों पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश की बीमारू छवि खत्म हो चुकी है और राज्य देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि जिन माफियाओं ने गरीबों की जमीनें कब्जा की थी, उन जमीनों को अब मुक्त कराकर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि इन योजनाओं का लाभ सिर्फ गरीबों तक ही नहीं बल्कि पत्रकारों, अधिवक्ताओं और शिक्षकों तक भी पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 62 लाख परिवारों को अपने घर मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारें केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए काम करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और यही कारण है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पहुंच चुका है। बने रहिए जन एक्सप्रेस में, मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। तब तक नमस्कार।